वृषभ राशि वालों, चाहे आपकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन इस जुलाई के महीने भूल कर भी दान मत कर देना ये 3 चीजें। अगर आपने गलती से भी इन 3 चीजों का दान कर दिया तो आपके जीवन पर भयंकर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। देवी देवताओं की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा और दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, कर्जा और झगड़ा आपके जीवन में आ जाएगा। याद रखना मित्रों कि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अधिक खास है, क्योंकि इस महीने में 2 ग्रह जो कि भयंकर, क्रूर और शक्तिशाली ग्रह हैं, आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। और ऐसे में दान धर्म के बारे में बहुत बातें की जाती हैं। तो गलती से भी यदि आपने इन 3 चीजों का दान किसी को दे दिया या यूं ही बस उपयोग के लिए अपनी ये 3 चीजें किसी को दे दी, तो समझो कि आपने अपनी बर्बादी खुद अपने हाथों अपने जीवन में शामिल कर ली है। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के साचे दरबार की जय बोलो। तो स्वागत करते हैं आप सभी का शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधुओं, दान धर्म का सबसे मजबूत खंभा होता है और दान के अंदर इतनी शक्ति होती है कि इससे आप अपने जीवन के हर एक कष्ट और तकलीफ को समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि राजा महाराजाओं से दान करवाते थे, क्योंकि जिन चीजों का वो दान करते थे बदले में उन्हें उससे कई हजार गुना ज्यादा चीजें प्राप्त हो जाया करती थी। यहाँ तक कि देवी देवताओं की सीधी कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाया करते थे, जिससे कि उन राजाओं की हर मनोकामना पूरी हुआ करती थी। और आज के समय में भी दान में इतनी शक्ति है कि इंसान के जीवन के हर एक कष्ट को समाप्त किया जा सकता है और हर एक मनोकामना को पूरी किया जा सकता है दान की शक्ति से। लेकिन प्रिय बंधुओं, दान के पीछे एक पूरा नियम, एक पूरा विधान है। हम यूं ही किसी की भी सलाह से किसी भी वस्तु का दान नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हमें सकारात्मक फल देने वाले होते हैं। अब ऐसे में यदि हम उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों का ही दान करने लगेंगे तो असल में हम अपने जीवन में आ रही बरकत को किसी और के हाथों में दे देंगे। इसी के साथ साथ उन ग्रहों का क्रोध और दिव्य शक्तियों का क्रोध भी हमारे ऊपर बरसने लगेगा। यह तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, लेकिन दान के बारे में कई और भी बड़े और शक्तिशाली नियम हैं जिन नियमों का आपको पालन करना होगा और ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार चीजों का दान करना चाहिए। कभी कभी आपने यदि ग्रहों की चाल के प्रतिकूल दान कर दिया तो दान का शुभ परिणाम मिलने के बजाय जीवन में भयंकर नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। जी हाँ बंधुओं, तो आपकी राशि के अनुसार आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इन 3 चीजों के बारे में जिन्हें आपको भूल कर भी किसी को दान नहीं देना है। इसी के साथ साथ प्रिय बंधु, हम आपको एक ऐसे महाशक्तिशाली दान के बारे में भी बताएंगे जिसे आपको इस पूरे महीने में केवल एक बार करना है। और एक बार दान करने मात्र से ही न केवल यह पूरा महीना बल्कि आने वाला पूरा का पूरा वर्ष आपका खुशियों से भरा रहेगा। आप जो कुछ भी चाहेंगे वह आपको हासिल होने लगेगा। दुनिया की हर एक खुशी, बड़े से बड़ा सुख आपके कदमों में आगे रहेगा। अब तक जो आपको नहीं मिला, यानी कि आपकी मेहनत का सही फल और जिन चीजों के लिए आप बने थे, जिन पर आपका पूरा हक था, वे सारी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि दान के संपूर्ण विज्ञान के ऊपर इतना शक्तिशाली और ज्ञानवर्धक वीडियो आज तक आपने नहीं देखा होगा। और इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और जो वीडियो में बातें बताई जा रही हैं उन बातों को अच्छी तरह से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो आपके जीवन से हर एक दुख, भयंकर से भयंकर तकलीफ ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। प्रिय बंधुओं, हम आपको बता दें कि इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को बनाने के लिए बहुत शास्त्रीय अध्ययन करना पड़ता है। आपकी राशि और कुंडली का बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है, ग्रहों की चाल का सही आकलन करना पड़ता है, तब जाकर आपको बिल्कुल अनुकूल, प्रभावशाली और शक्तिशाली ज्ञान हम लेकर आ पाते हैं। तो बदले में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देख लें। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, क्योंकि फिर निश्चित तौर पर आपके जीवन में 100% बदलाव आएंगे ही आएंगे। क्योंकि हमने कठिन से कठिन बातों को इतना सरल और साधारण शब्दों में समझाया है कि आप बड़ी आसानी से सारी बातों को समझकर
अपने जीवन में उतार लेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन क्यों नहीं बदलेगा। जब सैकड़ों हजारों अन्य लोगों का जीवन बदला है तो आपका भी बदलेगा ही। तो बस प्रिय बंधुओं, आपसे हम हाथ जोड़कर बार बार यही निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी हमारी मेहनत और माता रानी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आ पाएगी। तो चलिए आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो सच्चे मन सच्चे भाव से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी की आपको पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा और अगले 24 घंटे में आपको 100% एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इसी के साथ साथ बंधु, हम आपसे एक छोटा सा निवेदन और करते हैं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और माता रानी की विशेष दृष्टि फिर आपके ऊपर रहेगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, हम आपको बता दें कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो भी कार्य हम अपने जीवन में करते हैं, फिर चाहे वह हम अपनी दिनचर्या को चलाने वाले कार्य करें या फिर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ आदि से जुड़े कार्य करें, सभी के सभी कर्म कहलाते हैं। लेकिन दान एक ऐसा कर्म है जिसे कर्म न कहते हुए धर्म कहा जाता है। इसीलिए आपने जब भी दान का नाम सुना होगा तो साथ में धर्म अवश्य बोला जाता है। इसीलिए दान का महत्व सबसे अधिक है। अब अंतर आप यहीं से समझिए कि हम जब भी कोई भी कर्म करते हैं तो उसके पीछे हमारी मनसा होती है कुछ न कुछ हासिल करने की। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस कर्म के पीछे हम कुछ लेना चाहते हैं, यानी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब हम दान करते हैं तो वहां हम दे रहे हैं और देना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है लेने से। हमारा हिंदू धर्म हमेशा इस बात पर जोर देता है कि हम लेने से पहले देने के बारे में सोचें। त्याग का महत्व है, दान का महत्व है। लेकिन बंधुओं, एक बड़ी समस्या है। आज के समय में लोगों ने दान को प्रचार का माध्यम बना दिया है। दान करेंगे 100 रुपए और ऐसे दिखाएंगे जैसे कि लाखों रुपए का दान कर रहे हैं। जगह जगह अपनी फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पब्लिक कर देते हैं और ऐसा करके वे असल में कई तरह से हमारे हिंदू धर्म का अपमान कर रहे होते हैं। न केवल वे दान के महत्व को कम कर रहे होते हैं, बल्कि दान जैसे भारी भरकम कार्य को भी बहुत ही छोटा और निम्न स्तर का कार्य साबित कर देते हैं। दान के बारे में तो असल में यह कहा जाता है कि एक हाथ से दान दिया जाए तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कुछ दान कर दिया है। यही असली दान है। जी हाँ प्रिय बंधुओं, तो कहने का मतलब हमारा यह है कि दान आप जो भी करें, आपको जो भी व्यक्ति दान के बारे में सलाह दे रहा है कि यह दान करो, यहाँ दान करो, वहाँ दान करो, कोई समस्या नहीं है, आप दान करें। लेकिन कभी भी दान का प्रचार ना करें। जैसे ही आपने दान का प्रचार किया तो वह धर्म के बजाय क्रिया बन जाता है और क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। फिर पाप और पुण्य का तो हिसाब किताब ही समाप्त हो जाता है। और दूसरी चीज कि दान हम यूं ही और कहीं भी नहीं कर सकते हैं। दान का एक विशेष महत्व है। दान को किसी न किसी धार्मिक और पवित्र स्थल पर ही किया जाता है, तभी वह दान सिद्ध होता है। जैसे कि मंदिर में या फिर किसी पवित्र नदी के घाट पर, कहीं ऐसे पवित्र स्थान पर हम दान करें जहां दिव्य शक्तियां मौजूद होती हैं, भगवान की शक्ति मौजूद होती है, तब वह दान सिद्ध होता है और उसका विशेष धार्मिक महत्व भी होता है। अब यूं ही आप किसी को मदद कर देते हैं, पैसे दे देते हैं या उसकी मदद के लिए कुछ सामान दे देते हैं, तो यह आपकी इंसानियत है। इसका भी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, लेकिन इसका धार्मिक महत्व नहीं होता है। यानी यह एक सामान्य क्रिया है और इस अच्छी क्रिया का आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, लेकिन दिव्य शक्तियों का साथ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि दान आपको केवल और केवल मंदिर में करना होगा। अब लोगों के जीवन में ग्रहों को लेकर पीड़ाएं चलती हैं। किसी के ऊपर शनि की 7.5 है, किसी के ऊपर शनि की 2.5 चल रही है, और या फिर अभी शनि की बकरी चाल चल रही है जो सभी राशियों पर अपना प्रभाव डाल रही है। दूसरा कि आपकी राशि में विशेष तौर से मंगल भारी है। तो अब ऐसे में लोग आपको शनि और मंगल से जुड़े हुए दान के बारे में चर्चा करते मिलेंगे। आपसे बोलेंगे कि आप यह दान करो, वह दान कर दो, और आप खुले दिल से चीज़ों को दान करने में लगे भी रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में विचार भी किया है कि
हर एक चीज दान करने वाली नहीं होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। यदि आपने उनका दान कर दिया तो असल में आप अपने जीवन की खुशियां और बरकत किसी और के हाथों में पकड़ा देंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उन चीजों के बारे में और एक एक करके हर एक चीज के बारे में विशेष धार्मिक विधान और महत्व भी आपको समझाएंगे। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज कि आपको लोहे की कोई भी चीज या काले रंग का कोई भी वस्त्र किसी को भी दान नहीं देना है। जी हाँ मित्रों, अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप ये चीजें मंदिर में दान करेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि मंदिर में किया गया दान आपका एक भाव होता है जो दिव्य शक्ति को समर्पित होता है। यह किसी इंसान को दान नहीं दिया जा रहा है। तो शनि देव से जुड़ी हुई चीजें जैसे लोहे का सामान है, जैसे कि उड़द की दाल है, जैसे कि काले रंग के कपड़े हैं, ये आपको किसी को भी नहीं देना है। ना तो दान में देना है और ना ही यूं ही प्रयोग करने के लिए देना है। आप जिस वाहन को चलाते हैं वह शनिदेव का सूचक है, माता भगवती का प्रतीक है। वह वाहन आप किसी को भी चलाने के लिए ना दें, उसे आप स्वयं ही प्रयोग करें। अपने जूते, अपनी घड़ी और अपने वस्त्र, यदि काले रंग के वस्त्र हैं तो उन्हें भूल कर भी किसी को प्रयोग करने के लिए ना दें। अपना मोबाइल फोन भी आप किसी को भी ना दें। इसी प्रकार मंगल से जुड़ी हुई चीजें भी आपको किसी को नहीं देनी है, जैसे कि लाल रंग का कोई भी सामान। इसी प्रकार फलों की बात यदि करें तो कुछ फल हैं जो आपको किसी को भी दान में नहीं देना है। जैसे लोग अक्सर फलों का दान कर देते हैं, तो अनार का फल आपको किसी को नहीं देना है, केले का फल आपको किसी को नहीं देना है और आम का फल आपको किसी को भी प्रयोग के लिए नहीं देना है, खाने के लिए यूं ही दान के तौर पर नहीं देना है। यूं ही आप दे सकते हैं, अपने रिश्ते नातों में दे सकते हैं, अनजान व्यक्ति को आप नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार मसूर की दाल, गुड़, गेहूं और लाल रंग का कोई भी कपड़ा, ये चीजें आपको किसी को भी दान में नहीं देनी है। लेकिन ये चीजें आप मंदिर में दान करेंगे, वह भी खास तौर से हनुमान जी के मंदिर में, तो आपको मंगल की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब याद रखें कि मंगल शक्ति के, ऊर्जा के और साहस के प्रतीक ग्रह हैं। जब आप इन चीजों का दान मंदिर में करते हैं तो आपके अंदर भी ये गुण उत्पन्न होने लगते हैं और आपकी कार्य क्षमता, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। तो ये तो वो चीजें हैं जिनका आपको भूल कर भी दान नहीं करना है। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक महादान के बारे में जिसे आपको चुपचाप मंदिर में जाकर कर देना है, और आप देखेंगे कि इसका बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा और अगले ही दिन से आपके जीवन में परिवर्तनों की शुरुआत हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि हर वह चीज जो आप चाहते हैं आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी। हमने अपने पिछले किसी वीडियो में इस दान के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य दी थी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से इन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं और इस दान के बारे में सारी बातें विस्तार से समझाने जा रहे हैं। हर एक बात को अच्छी तरह से नोट कर लेना। मित्रों, यह दान बहुत ही शक्तिशाली है। मंदिर में आपको करना है और इस दान को करने के बाद 10 दिशाओं से खुशियां आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। तो अब ध्यान से सुनिए। इस दान के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत चर्चाएं मिलती हैं, लेकिन ये चर्चाएं बहुत गहराई में हैं। यानी कि यूं ही किसी को इस विषय के बारे में नहीं बता दिया जाता है। यह गुप्त और शक्तिशाली उपाय के तौर पर बताया जाता है, और ऐसे लोग जो कि लंबे समय से दुख तकलीफों को झेलते चले आ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक परेशानियों से पीड़ित हैं और उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनके जीवन में किस ग्रह की वजह से, कौन सी बुरी शक्ति की वजह से कष्ट और परेशानियां उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे लोगों को इस उपाय के बारे में, इस दान के बारे में बताया जाता है, और इस दान को करने से चाहे कितना ही बड़ा कष्ट हो, तकलीफें कितनी ही अधिक हों, सब समाप्त हो जाती हैं। तो अब ध्यान से सुने, सारी बातों को समझने की कोशिश करें। मित्रों, इस दान का नाम है पंच महाभूत दान। जी हाँ मित्रों, अब यह आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। शास्त्रों में गहराई तक उतरकर कोई भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है। अब प्राचीन काल से ही इस दान के बारे में लोगों को बताया जाता रहा है, उनके गुरुओं के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, और इस दान की मदद से लोगों ने अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया है, दुखों से मुक्ति प्राप्त की है। तो अब ध्यान से सुनिए। जैसा कि इस दान का नाम है पंच महाभूत दान,
वैसे ही यह 5 महाभूतों को दिखाता है। अब महाभूत क्या है? यह संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तरह के वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। ये पांचों तत्व हर एक जीव जंतु में और हर एक चीज में मौजूद होते हैं। अब आप समझिए कि यह पंच महाभूत दान आपको मंदिर में करना होता है, वह भी केवल और केवल हनुमान जी के मंदिर में आपको यह दान करना होगा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और यह दान आपको करने के बारे में क्यों बता रहे हैं, इसे आप ध्यान से समझिए। इस पूरे जुलाई के महीने में शनिदेव बकरी रहने वाले हैं। शनिदेव की चाल भी बकरी है और दृष्टि भी बकरी है, यानी कि शनिदेव का आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरा कि मंगल भी आपके ऊपर भारी हैं और दोनों ही ग्रह हनुमान जी के अधीन होते हैं। यदि हनुमान जी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उनकी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहेगी, तो फिर इन दोनों ग्रहों के नकारात्मक परिणाम आपके ऊपर से हट जाएंगे, साथ ही साथ इनके सकारात्मक फल आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ राहु की भी दशा आपके साथ जुड़ी हुई है, तो राहु का भी प्रभाव आपके ऊपर से हट जाएगा और राहु के सकारात्मक फल यानी सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगेगी। और याद रखना कि ये तीनों ग्रह बहुत ही अधिक क्रूर होते हैं, लेकिन यदि ये तीनों ग्रह सकारात्मक फल देना शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों में देखते ही देखते जातक को करोड़पति बना सकते हैं, उसकी हर एक खुशी पूरी कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना कि जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, तो यह जो छप्पड़ फाड़ कर देने वाला सिस्टम है, यह इन्हीं 3 ग्रहों की शक्ति से बनता है। यानी कि आकस्मिक बड़े लाभ, अचानक से बहुत बड़ी खुशियां और कहीं ना कहीं से अचानक बहुत अधिक मात्रा में धन संपत्ति का प्राप्त हो जाना। तो अब आप समझिए कि यह उपाय या यह दान कितना अधिक शक्तिशाली है। अब आप हनुमान जी के मंदिर में इस दान को करेंगे, और हनुमान जी कोई इंसान तो है नहीं कि उन्हें आप 1-2 चीजें दान कर देंगे तो वह प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी को चीजों से कोई लेना देना भी नहीं है, आप उन्हें कुछ भी दे नहीं सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को ऊर्जाएं तो आप दे ही सकते हैं। दैवीय शक्तियाँ वैसे भी ऊर्जा से ही बनी होती हैं, वे भौतिक चीज़ों से नहीं बनी होती, तो उन्हें भौतिक चीज़ों से कोई लेना देना भी नहीं है। तो जब यह पंच महाभूत दान आप करते हैं, तो यानी कि इस ब्रह्मांड की पंच महाभूत शक्तियाँ आप हनुमान जी को दान कर रहे हैं। इससे हनुमान जी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और फिर अपनी सारी कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर उड़ेल देते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। शनिवार के दिन आपको यह दान करना है। शनिवार के दिन आप रात्रि को 9 बजे के आसपास हनुमान जी के मंदिर में जाएं। अब कोशिश आपको यह करना है कि आप जब इस दान को कर रहे हो, इस उपाय को कर रहे हो, तब ज़्यादा लोग आपको ना देखें और कोई भी आपको टोके ना। यदि कोई आपको टोकता भी है तो आप उसकी बात का कोई जवाब मत देना। तो 5 चीज़ें हैं जो आपको मंदिर में लेकर जानी हैं दान के स्वरूप में। जी हाँ मित्रों, इसी से पंच महाभूत दान पूर्ण होगा। तो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं, जरा ध्यान से सुने। सबसे पहला आसन, यानी जिस पर बैठकर लोग पूजा पाठ करते हैं, उस आसन को आपको लेकर जाना है। वह धरती तत्व का प्रतीक रहेगा, यानी भूमि का प्रतीक है। दूसरी चीज है माचिस, यानी यह अग्नि तत्व का प्रतीक रहेगा। तीसरी चीज है पानी पीने वाला बर्तन। तो इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप एक घड़ा, चाहे छोटा या बड़ा कैसा भी हो, लेकर जाएं। तो यह जल तत्व का प्रतीक रहेगा। इसी के साथ साथ छोटी छोटी किताबें, सुंदरकांड की या हनुमान चालीसा की किताबें 1, 2, 5 जितनी भी चाहे आप ले जा सकते हैं। ये किताबें ज्ञान का प्रतीक हैं। ज्ञान यानी कि ब्रह्मांड यानी कि आकाश तत्व का प्रतीक है। इसी के साथ साथ वायु तत्व के लिए आपको हाथ से घुमाने वाला जो पंखा होता है उसे लेकर जाएं। यह गर्मी का समय चल रहा है और ऐसे में हर इंसान की जरूरत होती है कि उसे हवा के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो आप जो पंखा लेकर जाएंगे उसे कोई ना कोई अवश्य ही चलाएगा ही और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, यह वायु तत्व का प्रतीक रहेगा। तो अब पंच महाभूत यानी कि 5 तत्वों से जुड़ी हुई चीजें आपको चुपचाप मंदिर में जाकर पुजारी जी को दे देनी है। अपना नाम कहीं पर दर्ज नहीं कराना है, अपने बारे में किसी से कुछ बताना नहीं है। पुजारी जी से कहना है कि यह गुप्त दान है, कहीं किसी भी प्रकार से प्रचार नहीं करना है। अब यह दान आपने कर लिया। अब इसके बाद आप हनुमान जी के सामने आसन लगाकर बैठ जाएं। आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और जल को अभिमंत्रित करके उसे पी लेना है। यह आप कैसे करेंगे इसे भी ध्यान से समझें। आप हनुमान जी के सामने बैठें, गाय के घी का एक दीपक जलाएं,
अपने सामने एक छोटा सा पानी का पात्र रखें। कोई छोटा गिलास या छोटा लोटा तांबे का होगा, उसे आप अपने पास रखें और उसके बाद आप अपने हाथ में पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर हनुमान जी के सामने संकल्प लें कि हे प्रभु, हे भगवान, हम 11 हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं और इसे अभी पूर्ण करेंगे और हम चाहते हैं कि आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ हमेशा बनाए रखें और हमें हर कार्य में सिद्धि प्रदान करें। जी हाँ मित्रों, बस इतना सा आपको करना है, जल को हनुमान जी के सामने छोड़ देना है और अब चालीसा पाठ करना शुरू करना है। जब आपका एक चालीसा पाठ पूरा हो जाएगा तो आप उस जल के पात्र में फूंक मारेंगे, उसके बाद दूसरा पाठ, फिर दूसरी फूंक, इसी तरह से 11 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और 11 बार उस जल को फूंकेंगे। उसके बाद अंत में आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे। यदि आप स्त्री हैं तो आप हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ नहीं करेंगे। इसके बाद आप हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने बैठे रहें। याद रखें कि जब आप यह प्रयोग कर रहे हों उस समय आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, अपने आसन को नहीं बदलेंगे और जिस स्थिति में आप शुरू में बैठे थे बिल्कुल उसी स्थिति में बैठे रहेंगे। बार बार अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश ना करें। दूसरा कि हनुमान जी के सामने बैठें और उनके दर्शन करते रहें। आपकी दृष्टि, आपका ध्यान हनुमान जी के ऊपर ही बना रहना चाहिए। आसपास की हलचलों से आपको कोई लेना देना नहीं है। कोई आपको यदि टोकता भी है, कुछ कहता भी है, सुनता भी है तो आपको उसकी बात का कोई जवाब नहीं देना है। जी हाँ मित्रों, यानी कि भाव को जितना हो सके उतना गहरा बनाकर रखना है। अब जब आपका यह उपाय पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आप सीधे मंदिर से बाहर निकलेंगे। उसके बाद बाहर निकलने के बाद हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने, दरवाजे के सामने खड़े होकर उस जल को हनुमान जी को याद करते हुए पूरा पी जाएंगे। जी हाँ मित्रों, उसे पूरा पी लेना है क्योंकि वह अभिमंत्रित जल है और उस जल का आपके शरीर में जाना बहुत आवश्यक है। इसी से आपके अंदर और आपके मन में जितनी भी नकारात्मकता है पूर्ण रूप से समाप्त होगी और हनुमान जी की कृपा आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। अब उस जल को पीने के बाद आप सीधे अपने घर वापस आ जाएंगे। किसी से कोई बात नहीं करेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बस इतना सा आपको करना है। यह आपका पंच महाभूत दान पूर्ण हो चुका है। अब अगले ही दिन से आप इसका परिवर्तन महसूस करेंगे। मित्रों, याद रखना कि हमने जिन लोगों को इस दान के बारे में बताया है उन्होंने कभी भी लौटकर इसके बारे में नकारात्मक बात नहीं बोली है। उनके जीवन में 100% बदलाव आए ही हैं, तो आपके जीवन में भी अवश्य आएगा ही। आप इस जुलाई के महीने में इस दान को अवश्य करें, 100% करें, क्योंकि यह आपके लिए इस अवस्था में बहुत अधिक आवश्यक है। और दोस्तों, इस दान के बारे में ना तो कोई आपको बताएगा और बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं, और जो जानते हैं वो कभी भी किसी से इस दान के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। वे चुपचाप गुपचुप तरीके से इस दान को कर आते हैं और उसका लाभ लेते हैं। याद रखें कि जोग जुगत और मंत्र उपाऊ फलई तबई जब करे दुराऊ, यानी कि इन चीज़ों को छुपा कर रखा जाता है, यूं ही सरेआम नहीं बताया जाता है, वरना ये चीज़ें निष्फल हो जाती हैं। लेकिन हम तो माता रानी की सेवा में आपको सर्वस्व देने के लिए तैयार हैं। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे, आपका जीवन सुंदर और मंगलमय हो जाए। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जब हम माता रानी की सेवा से मुक्त होंगे तो आपके मैसेज को देखेंगे और आपको जवाब अवश्य देंगे ही। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखिए कि माता रानी की आपके ऊपर पूर्ण कृपा और आशीर्वाद है, तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।